नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन हज़रात, साल के सबसे अफजल, अज़ीम और मुबारक महीने की आमद इस हाल में हो रही है कि मुल्क में लॉकडाउन है। लोगों की जानों की हिफाजत के लिए हुकूमती हिदायत की वजह से बहुत से लोग मसाजिद में, अल्लाह के घरों में इबादत करने से महरूम हैं। और इस हालत में रमज़ान आ रहा है। यकीनन रमज़ान के आते ही शैतान जकड़ दिए जाते हैं, जन्नतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, अल्लाह की रहमतें उसके दरवाज़े खुल जाते हैं, बरकतों का नज़ूल होने लग जाता है। जो लोग पूरा साल मस्जिद का दरवाज़ा तक नहीं देखते वो भी मस्जिदों में आने लग जाते हैं। जो कभी कभी आते थे वो बाकायदगी से मसाजिद में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस वक्त, इस साल ये माहौल मसाजिद के अंदर बनना बज़ाहिर कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। मसाजिद के अंदर से जो तरबियत रमज़ानुल मुबारक के महीनों में होती थी वो तरबियत कुछ मुश्किल नज़र आ रही है हालात की वजह से। तो हमने ये कोशिश की है कि तमाम मुसलमानों को इस अजीम और मुबारक महीने के अंदर जो माहौल मसाजिद के अंदर तरबियत का मिलता था, जो दुरूस होते थे, लोग उन दुरूस से मुस्तफ़ीद होते थे, अपनी इस्लाह करते थे, तरबियत करते थे, ईमान बढ़ता था, कैफियतें अच्छी हो जाती थी, बुराइयां ख़त्म हो जाती थी, घरों के अंदर इस्लाह होती थी, मामलात के इस्लाह हो जाती थी। हमने पूरी कोशिश की है कि इन हालात में मुसलमानों को इसकी कमी महसूस ना होने दें। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए, इनके ईमान के बढ़ाने के लिए, इनको गुनाहों बुराइयों से मुतनफ़र करने के लिए, रोकने के लिए हमने ये शुरू किया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल को, इस कमज़ोर अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसको लोगों की हिदायत और लोगों की तरबियत का ज़रिया बना दे और हम सब की आखिरत में निजात का ज़रिया बना दे। हमने इस सिलसिले में शाबान के महीने के 15 शाबान के बाद के अहकाम, रमज़ानुल मुबारक के महीने की फजीलत, रोज़े की फजीलत, रमज़ान के रोज़ों की फजीलत और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर रमज़ान के रोज़े का मकसद, आँखों का रोज़ा कैसे होता है, दिल का रोज़ा कैसे होता है, कानों का रोज़ा कैसे होता है, पेट का रोज़ा कैसे होता है। और इसके साथ साथ हमने क़ियामुल लैल, उसकी अहमियत और उसके हवाले से गुफ्तगू, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक और कुरान का ताल्लुक़ क्या है। रमज़ानुल मुबारक में इस्लाम के गलबे के लिए 2 बड़ी बड़ी जंगें हुई, उनके हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से, और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुसलमान ज़कात अदा करते हैं, ज़कात के मुफस्सल अहकाम के हवाले से मुख्तसर और जामे किताब व सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन चीज़ें पेश करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह आपको पूरा रमज़ान ये चीज़ें लम्हा ब लम्हा मिलती रहेंगी, रोज़ाना के हिसाब से रोज़ाना इंशाअल्लाह मिलेंगी। और मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी उम्मीद है, मेरे जो मुसलमान भाई बहनें, जो ख़ानदान इस तरबियती सिलसिले को सुनेंगे और इसको तवज्जो देंगे, इसको अपना कीमती वक़्त देकर इसको अहमियत देंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म में इजाफा फरमाएंगे। उनका बहुत ज़्यादा इल्म इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह ईमान के अंदर भी इजाफा होगा, तरबियत भी होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी भी होगा। और इंशाअल्लाह फिर हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वाक़अतन रमज़ान की ख़त्म होने तक हमें जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट दे चुका हो और
रमज़ान के बाद फिर ईद के मसाइल और अहकाम भी होंगे। रमज़ान के बाद मुसलमानों की कैफियत क्या होनी चाहिए इस सिलसिले में भी होगा। इस सिलसिले का हमने नाम रखा है तजल्लियात रमज़ान। तो अगर हम अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा वक़्त इस तजल्लियात रमज़ान प्रोग्राम को सुनने के लिए देंगे, अपने बच्चों को भी बैठाएंगे, घर के अफराद को भी बैठाएंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान परवरदिगार हमें दुनिया में भी बड़ा नफ़ा देगा और आखिरत में भी बड़ा नफ़ा देगा। परवरदिगार इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब की निजात का जरिया बना दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।